एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मई के लिए रीडिंग है जो कि हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। रीडिंग जो है वो लव और करियर बेस होगी। सो लेट्स सी के रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज़ थी जो कि प्ले हो रही थी सजिटेरियस लोगों के लिए। रीडिंग जो है वो जनरल है चूँकि, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। हो सकता है कि आपके लिए इसमें कुछ पार्शल मैसेजेस हों। ओके जी, रीसेंट पास का टाइम जो है उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो एक महीने या 15 दिन पे है, वो एक लंबा टाइम पीरियड भी हो सकता है। सो यहाँ पे सेजिटेरियस लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स और एस ऑफ कप्स। सो लव रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें, चांसेस आर देयर के ये बात जो है पिछले 8 महीने हो सकती है, ठीक है, साल, डेढ़ से 2 सालों का भी टाइम पीरियड हो सकता है। सो ऐसा कुछ सूरत हाल थी जहाँ पे जैसे इंसान अपना बहुत ज़्यादा, जो इंसान ने काम किया होता है तो उस काम के बाद वो थोड़ा रिलैक्स होता है और सर उठा के इधर उधर देखता है तो उसको पता चलता है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है। सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सजिटेरियस लोगों ने बहुत काम किया है और फिर आके अब कुछ अरसे में उन्होंने इधर उधर भी देखना शुरू किया है और चांसेस आर देयर कि आपने फौरी तौर पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है आपने उसको स्पॉट किया है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे ये लगता है कि शायद बहुत देर सस्टेन ना किया हो इसने, क्योंकि उसके बाद जो सूरत, या ये भी हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी जैसे इस तरह से मौजूद हो कि आपको कोई शख्स पसंद आ गया और अब आप उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, उस शख्स की तरफ से कोई अच्छा, या ये कह लें कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो शायद नहीं आया। और ये भी सूरत हाल हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि पिछले 1 महीने में या इस साल के पहले महीने में, ठीक है, जनवरी में आपने इस अंदाज़ में कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश की हो जहाँ से दूसरे शख्स को अंदाज़ा हो सके कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन अब मामलात आगे किस तरह से बढ़े हैं वो अब हम देखते हैं। सो जो सिचुएशन है मई के सेकेंड हाफ में वो क्या है, मिड मंथ में, और जब एंड हो रहा होगा तो क्या सूरत हाल होगी। लेट्स सी फॉर सजिटेरियस। अच्छा जी, स्ट्रेंथ, स्टार इन रिवर्स, ओहो, वर्ल्ड। अच्छा जी, वर्ल्ड इन रिवर्स। तीनों जो कार्ड्स हैं रीसेंट एनर्जीज़ के या करंट एनर्जीज़ के, तीनों मेजर आर्काना है। सो देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ सिमरिंग ओवर हियर। मुझे ये लगता है कि मई का आगाज़ ही शायद इस नोट के ऊपर हुआ था जहाँ पे आप अपने आप को या अपने इमोशंस को या आपने अपनी फीलिंग्स को ज़रा अच्छे से कंट्रोल कर लिया और बहुत ज़्यादा शो नहीं होने दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रीवियसली जो जनवरी में हो सकता है कि बात हुई हो और आपने किसी को इंटरेस्ट के साथ, अपने लव इंटरेस्ट के साथ आपने अप्रोच किया हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई बहुत अच्छी बात ना बनी हो। यहाँ पे सजिटेरियस लोग जो हैं वो बहुत हद तक चांसेस हैं कि किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं या शायद किसी हद तक किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। सो ये एक ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पे अभी कुछ शुरू हुआ नहीं था प्रॉपरली और किसी न किसी वजह से एक हॉल्ट आ गया हुआ है। और हालांकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आप ये कह लें पॉजिटिव भी है, आप ख़ुद भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस भी रीज़न की वजह से वो बनी हुई है, आप फ़िलहाल उनसे थोड़ा दूर होके, मुंह मोड़ के या और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके जैसे उनको अवॉइड कर रहे हैं और उनसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, नई रिलेशनशिप, जैसा जिसके साथ भी आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे थे, फ़िलहाल वो भी अभी स्टार्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। स्पेशली एंड ऑफ द मई तक तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात जो है वो डेवलप हो सकती है, एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सकता है।
सो लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में कमिंग फ्यूचर में क्या सूरत हाल रहेगी, जो कि जून और जून से आगे का टाइम पीरियड हो सकता है। सो आई हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस। अच्छा, पिछले काफ़ी अरसे से ये सूरत हाल इस तरह से बनी हुई आ रही है जहाँ पे सजिटेरियस लोग जो हैं वो किसी चांसेस हैं कि किसी लिब्रा से डील कर रहे हों। यहाँ पे एक तरफ तो एयर साइन में एक्वेरियस का कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ लिब्रा का कार्ड भी मौजूद है। सो आप इसमें इस सारी सिचुएशन में लिब्रा को भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि अगर आप कोई सजिटेरियस मेल हैं तो किसी आप ऐसी खातून के साथ डील कर रहे हैं जो कि डिवोर्स्ड हैं ऑलरेडी। लेकिन और जितना ज़्यादा, दूसरी बात ये हो सकती है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ख़ास तौर पे ये टाइम पीरियड अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है, जो कि कमिंग फ्यूचर है। तो बिल्कुल इस किस्म की सूरत हाल मुमकिन हो सकती है कि अगर आप ख़ुद से कोई बातचीत करने की कोशिश करें तो कोई बहुत अच्छी सूरत हाल डेवलप ना हो और जवाब बहुत अच्छा ना आए या इतना पॉजिटिव रिस्पांस ना हो और फिर आप कंफ्यूज हों कि अच्छा अब क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे ये सूरत हाल रहने का इम्कान है और ये सिचुएशन जो है ये आप समझ लेंगे तकरीबन अगले साल तक जाती हुई नज़र आ रही है, या कम से कम बहरहाल अक्टूबर नवंबर तक तो ज़रूर खिंचती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे मामलात जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आगे नहीं चल रहे होंगे। और अगर आप ख़ुद से कोई बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत अच्छा कोई रिस्पॉन्स आता हुआ नहीं नज़र आ रहा और एक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म की फ़ीलिंग जो है वो बहरहाल यहाँ पे सजिटेरियस लोगों के लिए मौजूद है। अच्छा जी, अब अगर हम काम के हवाले से ये बात कहें, हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर सजिटेरियस लोगों ने एक नया काम स्टार्ट किया हो, एक नया आइडिया उनके सामने आया हो, एक नई बात उनके सामने आई हो। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये काम या ये आइडिया या ये प्रोजेक्ट जो है, जो पहले वो काम कर रहे हैं उसी से किसी न किसी अंदाज में मुंसलिक हो या उसी से रिलेटेड हो, लेकिन कुछ थोड़ा सा आप ये कह लें कि जैसे अगर सिमिलर तो हो लेकिन बिल्कुल सेम ना हो, कुछ इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंस हो जिसकी वजह से आप ये सोचा हो आपने कि चूँकि ये काम बुनियादी तौर पे मुझे आता है, सो मैं ये थोड़ा सा फ़र्क के साथ भी कर सकता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको लाजमी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं भी की तो ये आज की तारीख़ में यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बहरहाल आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव टाइम था और बहुत आपको कोई ना कोई ऐसी सॉलिड ऑफ़र आई है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। आगे आने वाली सिचुएशन हमें ये ज़रूर दिखा रही है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, यू हैव ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन चीज़ें जो हैं वो उतनी आसान नहीं थी जितना आपने समझा था। जैसे अगर कोई शेफ़ हो, ठीक है, और वो कॉन्टिनेंटल बना रहा है और हालांकि उसने कभी बेकिंग नहीं की है और वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे कुकिंग आती है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं बेकिंग का काम भी साथ स्टार्ट कर लेता हूँ। अब है तो काम सेम, कुकिंग ही है दोनों तरफ, लेकिन बहरहाल बेकिंग की एक अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको सीखनी होती हैं। तो यहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही है इन दोनों कामों को चलाने के लिए या इस नए काम को चलाने के लिए। अच्छा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये आपकी कोशिशें जो हैं या एफ़र्ट्स जो हैं ये ज़रूर रंग लेकर आएंगी। थोड़ा डिले है इसके अंदर, लेकिन ज़रूर आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। शुरू की आने वाली जो हिंड्रेंस और हर्डल्स और प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी तक यहाँ मई के एंड तक मौजूद हैं, वो आप ये समझ लें कि चूँकि आपकी एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी नहीं कर रही। लेकिन जैसे जैसे आप काम सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, आपको यूनिवर्सल सपोर्ट भी मिलने का इम्कान है। इसमें इस सारे मामले में आपका बॉस जो हैं, मे बी वो कोई ख़ातून ही हो या जिनसे आप सीख रहे हैं मे बी वो कोई ख़ातून हो, या बहरहाल जो भी कोई आपकी बॉस हैं, आपको यकीनन उनकी तरफ से कोई डांट और कोई इस किस्म की बात भी सुनने को मिल सकती है जो कि आपके लिए हार्श हो और जिसके साथ आपको डील करना पड़े। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इस किस्म की बात हो कि आपको लगे कि मैंने ये काम स्टार्ट करके गलत किया है, हालांकि ये एक बिल्कुल
सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलायबल लोगों के साथ डिस्कस करें। ठीक है, अगर आपका कोई सीनियर है उसके साथ डिस्कस करें, वो यकीनन आपको कोई ना कोई वे आउट बताने की पोजीशन में होंगे। और मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ द ईयर तक यकीनन आपके लिए इसके अंदर सक्सेस का मार्जिन जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आप पूरे दिल के साथ और पूरी एफ़र्ट के साथ काम करते रहें जैसे आप अभी कर रहे हैं। छोटी मोटी मुश्किलात बहरहाल यहाँ मौजूद हैं, किसी न किसी तरह की हिंड्रेंस भी नज़र आ रही है, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये साल जो है ये अच्छे नोट के ऊपर आपके एंड होगा। ख़ास तौर पे अक्टूबर वाला टाइम पीरियड और उससे आगे वाला टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए डेफ़िनेटली बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है काम के हवाले से और बिज़नेस और जॉब के हवाले से। ये सारी सूरत हाल है सजिटेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफ़िज़।